Hey guys, welcome to my and your channel @Easy with Saloni। तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। इट्स अ क्विक लर्निंग, बेसिक टू एडवांस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? हिंदी में तो इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण वो जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो इंग्लिश में भी इट इज़ द सेम। एडजेक्टिव्स टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ओके, so if I describe something, like I describe you, my amazing viewers, okay, or my fabulous subscribers, तो amazing and fabulous ये जो दो words मैंने बोले ये आप लोगों के लिए एक adjective है। okay, similarly अगर हम ये images देखें तो कोई बहुत निराशा से बैठा है तो that guy is sitting hopeless। okay, तो hopeless क्या है वो उसके बारे में बता रहा है, तो वो एक adjective है। ऐसे ही माई फ्रेंड्स आर इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुशी से झूमना। तो मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं? इलेटेड है। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज इलेटेड। नाउ एडजेक्टिव्स कैन मॉडिफाई नाउन्स, प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मार्ट राम, इंटेलिजेंट राम, लाइक दिस। An adjective can be put before the noun and it can also be put after the verb। ठीक है, verb के बाद भी आता है, noun के पहले भी आता है। अगर noun के पहले आता है तो इसे attribute कहते हैं, और अगर verb के बाद आता है तो इसे predicative बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपके लिए खुद बहुत सिंपल और ईजी हो जाएगा कि attribute क्या है और predicative क्या है। ओके, there are 3 forms of adjectives। Now what are they? Positive or absolute form, comparative form and superlative form। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेवल टू लेवल। इससे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जी हाँ, what are type of adjectives? Adjectives can be divided into different categories based on their functions when used in a sentence। Possessive adjectives, interrogative adjectives, demonstrative adjectives and compound adjectives। तो now you must be curious। curious का मतलब होता है बहुत किसी चीज़ की जिज्ञासा होना। तो you must be curious कि ये क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक adjectives बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो this is very important for you। Possessive adjective, these adjectives like possessive pronouns are used to show or represent पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी। ठीक है, पोजेशन बताना यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अपना हक बताना। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं अपने बालों की बात कर रही हूँ। माई हेयर्स, ओके, माई हेयर्स, किसके हेयर्स? माई हेयर्स। सो माई हेयर्स की बात करेंगे तो यानी कि माई क्या है? इट इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। योर शूज़, ओके, कीप योर शूज़ आउटसाइड। तो यहाँ पर कौन से शूज़ है? योर शूज़। ओके, इंटरेस्टिंग लगेगा अभी धीरे धीरे और। ठीक है, देयर पिकनिक, किसका पिकनिक था? देयर पिकनिक, उनका पिकनिक था। ठीक है, तो दिस इज हाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वर्क। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज दैट यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है नाउन को एंड अ प्रोनाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन इन एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे whose shoes are these। मैंने बात तो शूज़ की ही की है, बट नाउ आई एम सेइंग whose shoes। तो किसके शूज़? तो मैं शूज़ के लिए बात कर रही हूँ और शूज़ को डिफाइन कर रही हूँ, शूज़ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन पूछते हुए कि ये किसके शूज़ है। ओके, सो whose shoes they are। What was the color? What was the color? तो मैं यहाँ पे कलर, वैसे तो जनरली हम कलर को एडजेक्टिव बताते हैं, पर मैं इंट्रोगेटिव में आपको कलर का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बता रही हूँ जो है व्हाट कलर वॉज शी वेयरिंग। आप किसी से पूछते हैं व्हाट कलर वॉज शी वेयरिंग, तो कलर क्या हुआ? कलर यहाँ पर एक एडजेक्टिव नहीं है, कलर है यहाँ पे नाउन, और व्हाट जो है वो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Demonstrative adjectives are mainly used to describe the position of a subject। My friends, it is used to describe the position of a subject।
जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज माई फ्रेंड्स बुक, दैट इज माई मदर्स योगा क्लासेस. दिस इज हाउ यू टेल द पोजिशन. दिस का मतलब थोड़ा पास, दैट इफ यू आर सेइंग थोड़ा दूर, दीज प्लूरल में हो गया, दोज प्लूरल में अगेन हो गया बट दूर के लिए हो गया. सो दिस इज हाउ you use a demonstrative adjective, okay, by saying this, that, these, those, okay. Next is compound adjective. Compound adjectives consist of two or more adjectives that are combined together to form an adjective. So there are two or more adjectives, that is combination. It is a combination, so that's why they are known as compound adjectives. Like for example, cotton-tailed, curly-haired, absent-minded, happy-go-lucky. इनमें से एक कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल absent-minded, ठीक है. absent-minded, minded is also an adjective, absent is also an adjective, और ये दोनों मिलकर के बनते हैं absent-minded, जो वहाँ पर है तो सर ये बट अनकॉन्शियसली वहाँ पर है. कॉन्शियसली होना मतलब दिखना, अनकॉन्शियसली नहीं है, मतलब अपने दिमाग से वो कहीं और है, वो उसका दिमाग यहाँ नहीं है. सो उस केस में क्या काम में आता है, एब्सेंट माइंडेड. ऐसे एडजेक्टिव्स को बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव. आप कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं, देखते हैं आप गेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते. लेट्स आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई बॉट अ रेड ड्रेस फॉर द वेडिंग. कैसी ड्रेस, रेड ड्रेस. I have 8 apples. कितने, 8. The food is delicious. कैसा है, delicious है. My brother is naughty. कैसा है आपका भाई, naughty. The movie we watched last night was boring. How was the movie? It was boring. Pablo Picasso is a fine artist. तो यहाँ पर पैब्लो पिकासो के लिए कहा गया है ही इज अ फाइन आर्टिस्ट. तो फाइन, फाइन इज द एडजेक्टिव. आर्टिस्ट उनका प्रोफेशन है. द वेदर इन चेन्नई इज सल्ट्री ऑल राउंड द ईयर. तो यहाँ पर वेदर कैसा है चेन्नई का, इट्स सल्ट्री. तो सल्ट्री इज द एडजेक्टिव. नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स. कैसा समय है अभी यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए, great. So it's a great time. Great is the adjective. It was a fabulous drive. Fabulous drive. Drive के लिए बताया जा रहा है, तो adjective क्या है, fabulous. The Marina Beach is the longest beach in India. Longest is the adjective. Okay. Marina Beach कैसा है, इंडिया की क्या खास बात है, तो ये है longest beach of India. Okay, this is how the exercise has to be. And ये फर्स्ट पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा सा हार्ड टफ, थोड़ा लेवल बढ़ा कर के रिडल सॉल्व करेंगे. एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा. नाउ फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.